जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। एक बच्चा गिरता है, फिर उठता है, उसे चोट लगती है, फिर भी हंसता है। वो किसी की इजाजत नहीं लेता अपने मन की करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो हमारे असली सपनों और दुनिया की उम्मीदों के बीच होती है। कभी कभी जिंदगी हमसे वो सवाल पूछती है जिसके जवाब हमारे अंदर ही छुपे होते हैं, पर हम उन्हें खोजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम डरते हैं, टालते हैं और धीरे धीरे किसी और की बनाई दुनिया में जीने लगते हैं। वो सपने जो हमारे थे, वो रास्ते जो हमें बुला रहे थे, सब कुछ धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं और फिर एक दिन हम अपने ही आईने से नजरें चुराने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आप उसे सुनने से घबरा रहे हो? क्या आपने कभी खुद से भागने की कोशिश की है क्योंकि वहां सच्चाई का सामना करना पड़ता है? आज की ये ऑडियो बुक वाइल्ड कोरेज, गो आफ्टर व्हाट यू वांट एंड गेट इट, जिसे लिखा है जेनी वुड ने, आपको उस साहस से मिलवाने जा रही है जो आपके अंदर हमेशा से था, बस आपने उसे आवाज नहीं दी। आज बुक बाइट ऑडियो पर हम बात करेंगे उस हिम्मत की जो जंगली सी होती है, थोड़ी अनकही, थोड़ी असहज, लेकिन एक बार जब वो जाग जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जेनी वुड कहती हैं, डर के साथ चलना सच्चा साहस है, क्योंकि बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन आवाज बहुत धीमी है, तो आज का ये सफर आपके लिए है। ऑथर बताती हैं कि उसने खुद भी एक लंबे वक्त तक अपनी आवाज को दबा दिया था। उसे हमेशा यह सिखाया गया कि दूसरों को खुश रखना जरूरी है, लेकिन उस खुश रखने की कोशिश में वो खुद हर दिन थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही थी। शायद आप भी इस एहसास से गुजरे होंगे, किसी रिश्ते में, किसी नौकरी में, किसी माहौल में जहां आप अपने दिल की सुनना चाहते थे, लेकिन हालात ने आपको चुप रहने पर मजबूर कर दिया। ऑथर कहती हैं, एक दिन ऐसा आता है जब आप या तो पूरी तरह टूट जाते हैं या फिर पूरी तरह जाग जाते हैं। उसने टूटने का रास्ता चुना ताकि फिर से बन सके, और वहां से शुरू हुआ उसका वाइल्ड करेज का सफर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सेफ खेलो, लाइफ में जो मिल जाए उसमें खुश रहो, ज्यादा मत सोचो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर दिल कुछ और चाहता है तो क्या करें। ऑथर के मुताबिक पहला कदम होता है खुद से ईमानदार होना। यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप खुद से सच बोलते हैं तब आपको उन हिस्सों को भी देखना पड़ता है जिन्हें आप सालों से छुपाते आ रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वो जिंदगी जी रही हूं जो मैं चाहती हूं? और जवाब था नहीं। यही सवाल आप भी खुद से पूछिए। क्या आप वहां हैं जहां आप होना चाहते हैं? क्या आपकी सुबह इस सोच के साथ शुरू होती है कि मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूं? अगर नहीं, तो यकीन मानिए यही वो जगह है जहां से साहस पैदा होता है। ऑथर एक छोटी सी कहानी सुनाती है। वो एक दिन जंगल में गई थी, अकेली। कोई शोर नहीं, कोई फोन नहीं, बस वो और उसकी अंदर की आवाज। उस दिन उसने खुद को सुना, खुद से मुलाकात की। उसने महसूस किया कि असली साहस भीड़ में आवाज उठाना नहीं होता, बल्कि अकेले में खुद की आवाज सुनना होता है। शायद हमें भी कभी कभी भीड़ से दूर जाकर खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। ऑथर कहती है, डर को पहचानो, उसका नाम लो और फिर देखो कैसे उसकी ताकत आधी रह जाती है। बहुत बार हम अपने डर को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो सच लगने लगता है, लेकिन डर सिर्फ एक संभावना होती है, सच्चाई नहीं। उदाहरण के तौर पर एक महिला जो 15 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन हमेशा लिखना चाहती थी। उसने खुद को कहा था, यह सपना सिर्फ बच्चों जैसा है, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब उसने ऑथर की किताब पढ़ी, तब उसने पहली बार एक ब्लॉग शुरू किया और सिर्फ 6 महीने में वो लेखन से पैसे कमाने लगी। आज वो फुल टाइम राइटर है। क्या बदला? सिर्फ एक चीज, साहस।
जब इंसान अपने दिल की सुनने की कोशिश करता है तो सबसे पहला विरोध बाहर से नहीं, अपने ही मन के अंदर से आता है। वही दिमाग जो सालों से आदतों में ढला हुआ है, वही सोच जो दूसरों की राय पर बनी हुई है, वो बार बार कहती है तू नहीं कर पाएगा, सब कुछ छोड़कर नई राह पर जाना पागलपन है, क्या होगा अगर फेल हो गया। जेनी वुड कहती हैं, वाइल्ड करेज मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। वाइल्ड करेज का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है फिर भी तुम कदम बढ़ाते हो। बहुत से लोग कहते हैं पहले तैयारी कर लेंगे फिर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होने देती। ऑथर का एक अनुभव था, उसने अपने करियर को बीच में छोड़ दिया ताकि वो खुद को ढूंढ सके। उसके पास फिक्स इनकम नहीं थी, कोई तय रास्ता नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई की पुकार। उसने एक बार खुद से कहा, अगर मैं आज भी अपने मन की ना सुनूं तो फिर कब सुनूंगी। शायद ये लाइन हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है लेकिन डर की जंजीरों में बंधा हुआ है। मान लीजिए एक आदमी है जो हर सुबह एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है। वो जानता है कि उस रास्ते के हर मोड़ पर क्या है, पर अंदर ही अंदर उसे लगता है कि ये रास्ता उसका नहीं है। लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि नया रास्ता अनजान है, डरावना है, और हम सब इंसान डर से ही सबसे ज्यादा भागते हैं। ऑथर हमें याद दिलाती है, हमें जो चाहिए वो अक्सर डर के दूसरी तरफ होता है। तो अगर आपके सपनों के रास्ते पर डर खड़ा है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी लेसन की, सीमाओं को पहचानना। बहुत बार हम उस जिंदगी में फंसे रहते हैं जो दूसरों की उम्मीदों से बनी होती है। कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, कोई कहता है तुम लड़की हो, कोई कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है या तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ऑथर इन सब बहानों को एक नाम देती है, सोशल प्रोग्रामिंग। यानी समाज ने तुम्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है जो तुम्हें वही करने देता है जो सब करते हैं। पर असली हिम्मत तब होती है जब तुम उस प्रोग्राम को बंद करके अपना खुद का कोड लिखते हो। ऑथर खुद भी इसी सिस्टम में फंसी हुई थी। एक अच्छी नौकरी, एक दिखावे वाली लाइफ, एक परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली था। वो कहती है, जब तक हम किसी चीज को खत्म नहीं करते तब तक नया कुछ शुरू नहीं हो सकता। ये लाइन अंदर तक चुभती है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग किसी चीज को खत्म करने से डरते हैं, भले ही वो हमें दुखी क्यों ना दे रही हो। तो उसने उस झूठी परफेक्शन को खत्म किया और फिर शुरू की एक नई जर्नी जहां वो हर दिन हर फैसले को अपने दिल की आवाज से चुनती थी। अब एक और गहरी बात, सपनों का पीछा करने का मतलब सिर्फ सफल होना नहीं है। ऑथर कहती हैं, सपनों का पीछा करने का मतलब है कि आप खुद को महसूस करें, खुद को सुने, खुद को जिए। हर बार जब आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो आपके दिल से निकला हो, तब आप दुनिया के शोर में अपनी एक अलग आवाज बना रहे होते हैं। एक महिला की कहानी है जो 2 बच्चों की मां थी। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की कैंडल कंपनी शुरू करे, पर घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी और समाज की बातें सब कुछ उसे रोकता रहा। लेकिन जब उसने ऑथर की किताब पढ़ी तब उसने फैसला किया, बस बहुत हुआ। उसने अपने किचन में छोटी सी टेबल पर काम शुरू किया। 1 साल में उसकी कैंडल्स ऑनलाइन बिकने लगी। आज वो एक सफल बिजनेस वुमन है। क्या उसकी राह आसान थी? नहीं। क्या सबने साथ दिया? नहीं। लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा, क्योंकि वाइल्ड करेज का यही मतलब है, जाने बिना कि आगे क्या है फिर भी बढ़ते जाना। जेनी वुड कहती हैं, साहस कोई एक बार किया गया फैसला नहीं है। साहस हर दिन, हर सुबह उठकर दोबारा फैसला करना है कि मैं फिर से चलूंगा, चाहे डर हो या नहीं, चाहे साथ हो या नहीं। इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कोई बाहर वाला नहीं होता, वो होता है अपना ही संदेह, अपनी ही सोच जो कहती है अब नहीं हो पाएगा, बहुत देर हो चुकी है। ऑथर इस भ्रम को एक आईना कहती है, ऐसा आईना जिसमें हम खुद को उस रूप में नहीं देखते जो हम सच में हैं, बल्कि उस रूप में देखते हैं जैसे दुनिया ने हमें बताया है।
और जब तक हम उस आईने को तोड़ते नहीं तब तक हम खुद को पहचान नहीं पाते। एक बार ऑथर ने लिखा, मैंने अपनी असफलताओं को इतनी बार गिना कि मुझे अपनी एक भी सफलता याद नहीं रही। ये बात उस इंसान के दिल तक जाती है जिसने कभी कोशिश की, गिरे और फिर खुद पर शक करने लगे। शायद आप भी कभी कुछ शुरू करना चाहते थे, लेकिन किसी ने मजाक बनाया, किसी ने ताना मारा और किसी ने कहा यह तेरे बस का नहीं है। और धीरे धीरे आपने खुद भी मान लिया कि शायद वो सही कह रहे थे। लेकिन सच ये है कि किसी और का कहा कभी भी आपकी हकीकत नहीं हो सकता जब तक आप खुद उसे मान न लें। ऑथर बताती है, जब उसने अपनी लाइफ रीसेट की तो शुरुआत के महीने बहुत अंधेरे भरे थे। दोस्त दूर हो गए, परिवार ने बातें बनाई, बैंक अकाउंट खाली था, लेकिन सबसे ज्यादा खाली वो जगह थी जहां कभी वैलिडेशन की भूख थी। और वहीं से शुरू हुआ असली निर्माण, क्योंकि जब बाहर सब चुप हो जाता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। ऑथर लिखती है, मैंने पहली बार खुद से पूछा, मैं कौन हूं, जब मेरे पास कोई टाइटल नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई सोशल मीडिया लाइक्स नहीं। और वहीं से मेरी जिंदगी ने आकार लेना शुरू किया। अब एक बात जो जेनी खास तौर पर समझाती है वो है परमिशन। हम में से ज्यादातर लोग किसी और से इजाजत का इंतजार करते हैं, मां बाप से, समाज से, बॉस से, दोस्तों से। लेकिन ऑथर कहती है, जो जिंदगी तुम्हारी है उसका रास्ता भी तुम्हारा ही होगा और इजाजत भी तुम्हें खुद ही देनी होगी। उसने खुद को इजाजत दी, रोने की, रुकने की, फिर से कोशिश करने की। और यही बात हम सबके लिए भी है। इजाजत लो, गिरने की भी और उड़ने की भी। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जो हर हिम्मत वाले इंसान को चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार चलते रहना। ऑथर कहती हैं, हिम्मत दिखाने के लिए बड़े बड़े कदम नहीं चाहिए, छोटे लेकिन रोजाना उठाए गए कदम चाहिए। अगर आप हर दिन एक छोटा कदम भी उठाते हो तो 30 दिन में आप 30 कदम आगे होंगे। लेकिन अगर आप सोचते रह गए कि सही वक्त कब आएगा तो शायद साल बीत जाएगा और आप वहीं खड़े रहेंगे। एक महिला की कहानी ऑथर ने शेयर की थी। वो एक सिंगल मदर थी, 3 बच्चों की मां। उसका सपना था खुद की आर्ट गैलरी खोलना, लेकिन पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था। फिर भी उसने रोज आधा घंटा निकाला अपने स्केच बनाने के लिए। 6 महीने में उसके पास एक पोर्टफोलियो तैयार हुआ। एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट डाली और लोग उसे पहचानने लगे। फिर एक दिन एक लोकल आर्ट शो में उसे इनवाइट किया गया। क्या उसे रातों रात सफलता मिली? नहीं, लेकिन वो रोज के उस आधे घंटे की कंसिस्टेंसी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। ऑथर ये बताती है कि हिम्मत कोई तेज भागने की दौड़ नहीं है। हिम्मत एक मैराथन है जहां थककर रुकना भी अलाउड है, लेकिन रुककर वापस मुड़ना अलाउड नहीं है। और अब बात उस चीज की जो इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा अहम है, कम्युनिटी, यानी वो लोग जो आपको उस सफर में साथ दें। ऑथर साफ साफ कहती हैं, आपको अपने आसपास उन लोगों को रखना होगा जो आपको आपके डर में भी देख पाएं और फिर भी आप पर भरोसा करें। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा जहर उन्हीं रिश्तों से मिलता है जो हमें बार बार रोकते हैं, नीचा दिखाते हैं या जो हमारी हर बात में शक करते हैं। ऑथर का मानना है कि वाइल्ड करेज अकेले की लड़ाई जरूर है, लेकिन अकेले जीतने की जरूरत नहीं है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारी रोशनी को देखकर अंधा ना हो जाए, बल्कि और उजाला करें। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके हर कदम पर डर फैलाते हैं, आपकी कोशिशों का मजाक बनाते हैं, तो आज ही फैसला लीजिए कि उनकी बातें आपके फैसलों को नहीं चलाएंगी। और अगर कोई एक भी इंसान है जो आपको बिना शर्त समझता है, सपोर्ट करता है, तो उसे पकड़ कर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। ऑथर हमें यही सिखाती है कि साहस की असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कभी डरे नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप डर के बावजूद भी चलते रहें। जेनी वुड कहती हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होती है अपने अंदर की आवाज को पहचानना और उसे सुनते हुए चलना, जबकि चारों तरफ शोर हो। हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब वो सोचता है कि क्या मैं वाकई इस रास्ते पर चल सकता हूं? क्या मैं जिस सपने के पीछे भाग रहा हूं वो सिर्फ एक ख्वाब है? और यही वो मोड़ होता है
जहां से या तो लोग फिर से भीड़ में शामिल हो जाते हैं या फिर वो बनते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। ऑथर लिखती है, जिस दिन मैंने अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हां, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी ये करूंगी, उसी दिन से मेरी हिम्मत ने जन्म लिया। और यहीं से निकलती है एक सच्ची बात। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है, हिम्मत का मतलब है कि डर होते हुए भी हम आगे बढ़े। एक और सच्ची बात ऑथर ने समझाई है, जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं आप अकेले होते हैं, और यही अकेलापन ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ तय हो जाए तब मैं कदम उठाऊंगा, लेकिन ऑथर कहती है कभी भी सब तय नहीं होता, तुमको अधूरेपन में ही चलना होता है। वो एक उदाहरण देती है, एक लड़की जो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकली, उसके पास न पैसा था, न रहने की जगह, न मदद करने वाला कोई अपना, लेकिन उसने एक निर्णय लिया, खुद को और ज्यादा सहने नहीं दूंगी। वो हर रात एक दोस्त के घर सोती, दिन में जॉब ढूंढती, कभी भूखी रहती, कभी भीगी सड़कों पर चलती, लेकिन उसने अपने साथ समझौता नहीं किया और एक दिन उसने अपनी खुद की जिंदगी दोबारा बना ली। ऑथर यही कहती है, जब तुम खुद को बचा लेते हो तो वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, बाकी चीजें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। एक बात और जो इस सफर में जरूरी है, खुद को माफ करना। बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों में अटक जाते हैं, कभी किसी को धोखा दिया, कभी खुद को धोखा दिया, कभी मौके गंवा दिए, कभी रिश्ते खो दिए, और फिर उस गिल्ट में जिंदा रहते हैं। ऑथर कहती हैं, जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप खुद के लिए लड़ ही नहीं पाएंगे। खुद को माफ करना मतलब, मैं ये मान लेता हूं कि मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं उस गलती से खुद को खत्म नहीं करूंगा। मैं आगे चलूंगा, सीखूंगा और खुद से प्यार करना फिर से शुरू करूंगा। अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहली बार महसूस करता है। ऑथर के मुताबिक ये वो पल होता है जब आप खुद से कह पाते हो, अब मैं किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं खुद को देखने के लिए किसी और की आंखें नहीं उधार लूंगा, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सच लगे, भले ही कोई माने या ना माने। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। ऑथर हमें बताती है कि अपने डर से पार पाने का एकमात्र तरीका है उसे पूरी तरह महसूस करना और फिर भी उससे पार निकल जाना। एक लड़का था जिसे लोग हर जगह रिजेक्ट कर रहे थे, कॉलेज में, इंटरव्यू में, रिलेशनशिप में। उसने सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है। फिर एक दिन उसने अपने डर को लिखा, एक डायरी में सब कुछ उतार दिया जो दिल में था, और लिखते लिखते उसे एक बात समझ आई, लोग मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं खुद को रिजेक्ट नहीं कर सकता। और उसी दिन से उसने खुद के लिए खड़ा होना शुरू किया। ऑथर कहती है, डर को हराना है तो सबसे पहले डर को नाम देना होगा, क्योंकि जब तक आप डर को पहचानते नहीं आप उससे लड़ ही नहीं सकते। अब बात आती है सपनों को हकीकत में बदलने की। ऑथर कहती है, जो सपना तुम्हारा है उसे कोई और समझे या ना समझे, पर तुम्हें उसे समझना और निभाना होगा। हर दिन, हर सुबह उठकर एक छोटा सा काम करना, चाहे वो एक कॉल हो, एक मेल हो, एक स्केच हो, एक आइडिया लिखना हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें तुम्हारे उस बड़े मकसद के एक कदम करीब ले जाए। अगर हर दिन बस एक छोटा कदम भी उठाया जाए तो 365 दिन में 365 कदम होंगे। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए यही काफी है। ऑथर ने एक बात कही थी, मैंने जब यह समझा कि मेरी आवाज मायने रखती है तब मैंने दुनिया की आवाज को कमजोर करना शुरू किया। ये वही पल होता है जब इंसान अपने डर को पीछे छोड़कर खुद की रोशनी को अपनाता है। और आखिर में ऑथर कहती हैं, हिम्मत कोई कहानी नहीं है जो सुनाई जाए, हिम्मत एक चुपचाप चलने वाला सफर है जो हर बार आपको याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। और जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि वो जिंदगी जीना है जो आपने खुद चुनी है। जेनी वुड की बातों से हमें यह समझ आता है कि सिर्फ हिम्मत और चाहत काफी नहीं होती। जिंदगी में चलने के लिए हमें स्ट्रैटेजी, डेली माइंडसेट शिफ्ट्स
और कुछ सच्चे काम के तरीके भी चाहिए होते हैं, ताकि हम टूटते नहीं, डगमगाते नहीं और डर के सामने घुटने नहीं टेकते। तो चलिए अब बात करते हैं इस हिम्मत भरे सफर को आज की असलियत में कैसे जिया जाए। सबसे पहली बात है, अपने आसपास का माहौल कंट्रोल करना सीखो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नेगेटिव बात करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं या आपको बार बार ये जताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान रखो, ये लोग धीरे धीरे आपकी सोच को जहर की तरह खराब करते हैं। ऑथर कहती हैं, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से ईमानदार रहने की जरूरत है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको आगे बढ़ते हुए देखने से डरते नहीं, जलते नहीं, बल्कि हौसला देते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो तुम्हें खुद ही अपनी टीम बनना होगा। दूसरी बात है, रोज का एक साहसिक रिचुअल बनाओ। ऑथर कहती हैं, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगे, लेकिन तुम उसे फिर भी करो। जैसे किसी को माफ करना, किसी के सामने अपनी सच्चाई रखना, किसी जरूरी कॉल या निर्णय को टालने की बजाय आज ही करना, अपने डर को डायरी में लिखना या किसी बड़े सपने की शुरुआत करना। इनमें से कोई भी एक छोटा काम रोज करो। जैसे धीरे धीरे ये छोटे काम ताकतवर आदतों में बदल जाते हैं। तीसरी बात है, अपने अंदर की आलोचनात्मक आवाज को पहचानो और उसे जवाब दो। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू क्या कर पाएगा, तेरे में दम नहीं है, सब बेकार है, छोड़ दे। ऑथर कहती है, उस आवाज को दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे बात करनी सीखो, उसे जवाब दो। शायद मैं अभी नहीं जानता, लेकिन सीख जाऊंगा। शायद मैं डरता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। चौथी बात है, बॉडी और माइंड दोनों की केयर करो। ऑथर ने अपने सफर में यह साफ कहा है कि तुम्हारा दिमाग तब तक सही फैसले नहीं ले सकता जब तक शरीर थका हुआ हो। इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। हर दिन 15 से 20 मिनट की वॉक या योग करें और अपने शरीर को ऊर्जा व शांति का उपहार दें। हेल्दी खाना खाएं जो आपके शरीर को पोषण दे और आपको जिंदगी की रफ्तार के लिए तैयार रखे। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ देर अकेले बैठें, बिना मोबाइल, बिना शोर के, और सिर्फ अपने मन से दिल खोलकर बात करें। ये सब चीजें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन यही लंबी दौड़ में जीत की जड़ होती है। पांचवीं बात है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें रोज याद दिलाओ। ऑथर कहती है, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें रोज याद नहीं आता तो शायद वो सपना नहीं, बस एक ख्याल है। इसलिए हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट खुद से ये पूछो, मैं आज क्या ऐसा करूं जिससे मेरा सपना थोड़ा और करीब आए। फिर चाहे छोटा काम हो या बड़ा, कर डालो। छठी बात है, फेल होने से डरो मत, सुन्न होने से डरो। बहुत लोग इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल हो गए तो क्या होगा। ऑथर कहती हैं, फेल होने से बुरा है कोशिश ही न करना, क्योंकि अगर तुम हारोगे भी तो सीखोगे भी, और यही सीख कल को तुम्हारी जीत बनेगी। 7वीं और सबसे गहरी बात है, तुम्हारी कहानी मायने रखती है। ऑथर कहती हैं, जो तुमने झेला है वो किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। जो तुमने सीखा है वो किसी को बचा सकता है। जो तुमने सहा है वही किसी को सहारा दे सकता है। इसलिए अपने दर्द को दबाओ मत, उसे समझो, लिखो, बांटो, बोलो, ताकि वो घाव से ताकत बन जाए। और अब आखिरी लेकिन सबसे सच्ची बात, इस दुनिया में रहकर हिम्मत बचाए रखना, खुद से सच्चा रहना और अपने रास्ते पर चलते रहना, ये ही असली बहादुरी है। अगर आज आप थक गए हो, रो दिए हो, हार मानने का मन कर रहा है, तो बस इतना याद रखना, तुम एक दिन के लिए हारे हो, जिंदगी के लिए नहीं। कल फिर से उठो, फिर से चलो, फिर से बनो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है, तुम्हारे हौसले की जरूरत है, और सबसे ज्यादा तुम्हें खुद की जरूरत है। और अब चलते चलते एक आखिरी बात, कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, हिम्मत, विश्वास, सुकून और यहां तक कि हमारी खुद की पहचान भी। लेकिन ऐसे वक्त में ही, जब सब कुछ धुंधला लग रहा हो, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, जब अपने भी पराये लगे, उसी मोड़ पर हमारे अंदर का वाइल्ड करेज जागता है।
वो हिम्मत जो किसी किताब में नहीं मिलती, वो आग जो किसी और से नहीं आती, वो आवाज जो कहती है चल अब तू खुद को साबित कर। जेनी वुड ने हमें सिखाया कि ये हिम्मत बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर पहले से ही होती है, बस जरूरत होती है उसे याद करने की, हर डर को आंखों में देखने की, हर टूटे हुए सपने को दोबारा जोड़ने की, हर गिरावट को सीढ़ी बनाने की। अगर इस पूरी कहानी से एक चीज भी दिल में उतर जाए तो बस यही कि तुम खुद ही अपने सबसे बड़े सहारे हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो आज तक तूने खुद को भी नहीं दिखाई, और उस ताकत को पहचानना ही असली जीत है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें डराए तो मुस्कुराना और धीरे से कहना, मैं डरता तो हूं पर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम जैसे लाखों लोग इस सफर पर चल रहे हैं, और आज से तुम्हारा यह सफर थोड़ा और रोशन हो गया, थोड़ा और सच्चा, क्योंकि तुमने अपने अंदर की हिम्मत को जगा दिया है। यही थी जेनी वुड की किताब वाइल्ड करेज की असली आत्मा, और इसी की गहराई से निकला ये सफर हमने आज एक साथ जिया। अगर इस ऑडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो शायद आज डर से लड़ रहा है, क्योंकि क्या पता आज उसे भी ये सुनने की जरूरत हो। और ऐसे ही और सच्चे, जिंदगी को बदल देने वाले ऑडियो बुक्स सुनने के लिए जरूर जुड़िए हमारे साथ बुक बाइट ऑडियो पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक आवाज होती है जो आपको खुद से मिलवाती है। फिर मिलेंगे अगली किताब में। तब तक याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थोड़े थके हुए हो, और थकान कभी हार नहीं होती।